एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक इन्फॉर्मर को दिखाया जाता है। इन्फॉर्मर को बड़ी तेज़ी के साथ एक मार्क्समैन मार देता है और हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन के पास एक इन्फॉर्मर आता है, कहता है बॉस नॉर्थ की सड़कों पर कुछ गड़बड़ है। ओल्ड मैन कहता है जल्दी चलो और लोगों को वहाँ पे मदद के लिए भेजो, और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उसके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर गायनी और किंगसू को दिखाया जाता है। एक गाड़ी पे जा रहे थे, उनके सामने कुछ सैनिक आ जाते हैं और गाड़ी को रोकने लगते हैं। ड्राइवर गाड़ी को रोकते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपने ग्रेट किंग के दूत को रोकने की हिम्मत की। और तभी मास्टर गायनी और किंगसू बाहर आते हैं। एक सैनिक कहता है लॉर्ड, विद्रोही शहर के अंदर दिखाई दिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए जनरल जी ने हमें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भेजा है, आप मना ना करें। और दो इन्फॉर्मर को दिखाया जाता है जिन्हें उन लोगों ने गिरफ्तार किया था। किंगसू कहता है मेरी देखभाल करने के लिए कोई है, अपराधी को ट्रांसफ़र करने का समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दे। उसके अलावा मेरे साथ ग्रेट किंग के महान तलवारबाज मास्टर गायनी है, क्या मुझे अभी भी आपकी सुरक्षा की ज़रूरत है। और तभी मास्टर गायनी अपनी तलवार को थोड़ा सा ही निकालते हैं और सारे सैनिक घबरा जाते हैं और अटैक पोजीशन पे आ जाते हैं। और तभी कोई घोड़े से आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन्फॉर्मर के लाश को दिखाया जाता है। किसी ने उन सारे लोगों को मार दिया था और वहाँ पे वीजोंग आता है। वीजोंग कहता है सातवीं लाश है, कोई जुए कबीलों को नष्ट करना चाहता है, यह पहाड़ों के वाघ ग्रुप को बुलाया है। मुस्कुराते हुए सोचता है मज़ा आएगा। और तभी वीजोंग के पीछे ओल्ड मैन आ जाता है। वीजोंग कहता है सारे डिसाइबल को वापस बुला लो। और तभी ओल्ड मैन वहाँ पे गिर जाता है और हमें मोया को दिखाया जाता है। मोया कहता है क्यों, जुए कबीलों को पहले ही साफ कर दिया गया है। जहाँ तक ओल्ड मैन की बात है वह अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक चारा है। एक चारे का एक ही उद्देश्य होता है, असली लक्ष्य को बाहर निकालने के लिए। वीजोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने डिसाइबलों को मार दिया तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। मोया कहता है वो मुझे अभी भी याद है, मैं जीत सकता था। और हमें उनकी पहली फाइट को दिखाया जाता है और मोया कहता है हमारी दूसरी फाइट शुरू होने वाली है। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और हमें हानफे को दिखाया जाता है जो महल में जा रहा था और वो अंदर बैठकर यांगलिंग के डांस के बारे में सोच रहा था और उसके मुलाकात के बारे में। और कहता है यहाँ काफ़ी अंधेरा है और वो शराब लेने लगता है। उससे पहले यांगलिंग शराब को उठा लेती है, कहती है ये वाइन आपको बर्बाद कर रही है। हानफे कहता है इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। और रोशनी में आपकी खूबसूरत में चार चांद लग जाती है और यांगलिंग अपने फायर से उजाला कर देती है। और हानफे अपनी स्क्रोल को पकड़ता है, यह सोचता है कि कहीं इसे भी ना जला दे। यांगलिंग कहती है आप उन किताबों को क्यों पकड़ रहे हैं। हानफे कहता है एक खजाने से भी अनमोल है, आप बहुत सुंदर है लेकिन ये किताबें बहुत अनमोल है, ये आसानी से जल सकती हैं। यांगलिंग कहती है किसी भी गर्म चीज़ से। हानफे कहता है हाँ, किसी भी गर्म चीज़ से चीज़ें जल सकती हैं। और यांगलिंग हानफे के हाथ से स्क्रोल छीन लेती है और कहती है इस कमरे में जिससे मैं सबसे मूल्यवान चीज़ कहती हूँ वो आप हैं। और वो स्क्रोल को फेंक देती है और हानफे के पास जाने लगती है। हानफे यांगलिंग को रोकते हुए कहता है आपको पास नहीं आना चाहिए, मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा शराब पसंद है, ये ज़्यादा नशीली होती है। यांगलिंग हंसते हुए कहती है मुझे देखने दो, और अपनी फायर से रोशनी करती है। और यांगलिंग हानफे के दिमाग में चली जाती है और देखती है वो पानी में डूब रहा है। और यांगलिंग हानफे के पास जाती है और उसको देखती है, कहती है तुम क्या छुपा रहे हो। हानफे को किस करने वाली होती है और तभी हानफे के पिछले समय में जो भी उसने किया था वो सब दिखाया जाता है और हमें उसकी तलवार को भी दिखाया जाता है। और यांगलिंग उसकी सारी बातों को सुन रही थी और देख रही थी। और एक आदमी तलवार लेके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। यांगलिंग उसके पास जाने लगती है, तभी वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ पे हानफे की तलवार की स्पिरिट आ जाती है। यांगलिंग को हानफे के दिमाग से बाहर निकाल देती है
हानफे कहता है, आपकी यह आकर्षित कला अच्छी है। यांगलिंग कहती है, मैंने सोचा था कि आपके पास कोई और नहीं। चलो, यह तो पता चला कि आपके पास एक गुप्त मित्र है। हानफे कहता है, जब मैं किसी के साथ रहता हूँ तो ये मेरी रक्षा करता है। यांगलिंग कहती है, एक दोस्त जो एक नीलिंग तलवार भी है। तलवारें घातक हथियार हैं। जो प्रसिद्ध तलवारें अधिक वफादार होती हैं, उन्हें एक मजबूत साथी चुनती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से स्नान करने को मिले। तलवार की स्पिरिट की भावना सभी मालिक के साथ मजबूत रहता है। हानफे कहता है, तुम्हें तलवार के बारे में बहुत कुछ पता है। यांगलिंग कहती है, मास्टर तियांजी को अद्भुत हथियारों का शौक है। मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। इस तरह की तलवार दुर्लभ और कीमती होती है। तुम्हारे पास कैसे आई है? हानफे कहता है, यह एक सीक्रेट है। यांगलिंग उसके हाथ से ग्लास छीन लेती है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, मुझे अभी बताओ। और तलवार की स्पिरिट वहां से जाने लगती है। हानफे कहता है, अरे क्या तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है? और तभी मिस जीनू आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखती है और हानफे मिस जीनू को देखता ही रह जाता है। मिस जीनू कहती है, क्या आपको मज़ा आ रहा है? क्या तुम्हें संतुष्ट हो? और हानफे गाड़ी में उठ जाता है और मिस जीनू के बारे में सोचने लगता है और गाड़ी के बाहर देखता है और कहता है, इस रास्ते से तो ना मेन हॉल जाता है ना स्टडी रूम। और तभी गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। हानफे गाड़ी से उतरता है। एक आदमी सामने से आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तियांशु को दिखाया जाता है जो सैनिकों के सामने से जा रहा था। सैनिक उसको पहचान नहीं पाते हैं और दुइलू को दिखाया जाता है जो बॉल खेलते हुए पर्पल ऑर्चिड हाउस पे नजर रख रही थी। वहाँ पे बुड्ढी को भी दिखाया जाता है और छत पर कांशु को भी दिखाया जाता है और लियू भी छत पर बैठी थी। जूफेंग को भी दिखाया जाता है और जनरल शिव कहता है, मिशन स्टार्ट करो। और पर्पल ऑर्चिड हाउस के सामने एक गाड़ी से जेंग हाउ उतरता है। वो अंदर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है गाड़ी में किसी को मार के रखा हुआ है और आसमान पूरा काला हो जाता है और जेन हाउ पर्पल ऑर्चिड हाउस के अंदर जाता है। उसके पास एक सर्वेंट आती है और उसको ग्रीट करते हुए उसको अंदर ले जाती है। सीन वीजोंग पर जाता है जहाँ वीजोंग मोया से फाइट कर रहा था। मोया उसके हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, आप कुछ चिंता में लग रहे हैं। क्या आप पर्पल ऑर्चिड हाउस के बारे में सोच रहे हो? वीजोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ रोकना आसान है? मोया कहता है, मुझे घोस्ट वैली के डिसाइबलों के पावर का अंदाज़ा है और मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं तैयारी के साथ आया हूँ। और तभी वहाँ पे बहुत सारे मार्क्समैन आ जाते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।